हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 गणित का चैप्टर नंबर 1। आज की एक्सरसाइज है 1.1। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 1, अपनी संख्याओं की जानकारी। इसकी हम पहली प्रश्नावली हल करेंगे। ये है पहली प्रश्नावली है 1.1। तो इसको हल करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इकाई में क्या आता है, एक अंक आता है। क्या आता है, एक अंक। ढाई में क्या आता है, 2 अंक आते हैं। ढाई में 2 अंक आते हैं। इकाई, ढाई से फिर क्या आता है, उसके बाद सैकड़ा आता है। तो सैकड़े में क्या आते हैं, 3 अंक आते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा। सैकड़े के बाद क्या आता है, हज़ार। क्या आता है, हज़ार। तो हज़ार में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के बाद कितना आता है, 10,000। कितना आता है, 10,000। तो 10,000 में कितने जीरो आते हैं, 4 जीरो आते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद कितना आता है, 1 लाख। कितना आता है, 1 लाख। तो 1 लाख पे कितने जीरो होंगे, 5 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 5 जीरो होंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख के बाद कितना आता है, 10 लाख। 1 लाख के बाद कितना आता है, 10 लाख। तो 10 लाख पे कितने जीरो होंगे, 6 जीरो होंगे। 10 लाख पे कितने जीरो होंगे, 6 जीरो। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है दोस्तों। तो 10 लाख के बाद आता है 1 करोड़। कितना आता है, 1 करोड़। तो 1 करोड़ पे कितने जीरो होंगे, 7 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 7 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे दोस्तों, 7 जीरो होंगे। तो ये क्या हो गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। कितना होता है, 1 मिलियन। 10 लाख बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 मिलियन। कितना होता है, 1 मिलियन। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नावली की तरफ। देखिए दोस्तों, ये है प्रश्नावली। इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन है 1 लाख बराबर, 1 लाख बराबर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। कितने होते हैं, 5। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। और इधर क्या लिखा है, 10,000 बराबर 10,000। 10 इधर 10,000 लिखेंगे। 10,000, हज़ार में कितने जीरो होंगे, 10,000 में कितने जीरो होंगे, 4 जीरो। तो इधर देखिए दोस्तों, अब 1 2 3 4 5 जीरो तो इधर हो गए। और इधर कितने हैं, 4 जीरो हैं। इधर 5 है, इधर 4 है। तो कितना बचा, 1 जीरो बचा। कितना बचा, 1 जीरो बचा। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा, 10। कितना भरा जाएगा यहाँ पे, 10। 1 लाख बराबर 10, 10,000। ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, नंबर 2। अब यहाँ पर लिखा है 1 मिलियन। कितना लिखा है, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन, इधर देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होंगे, 6 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 6 जीरो होंगे। हो गए दोस्तों। अब इधर लिखा है 1 मिलियन बराबर 100,000। क्या लिखा है, 1 मिलियन बराबर 100,000। और 100,000, 100,000 ये रहा दोस्तों। इधर देखिए 100,000। तो 100,000 का मतलब हो गया 100,000। 100,000 किसके बराबर होते हैं, 1 लाख के। किसके बराबर होते हैं, 1 लाख के। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लाख। तो 1 लाख में कितने जीरो होंगे, 5 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 5 जीरो। अब देखिए इधर कितने जीरो हैं, इधर 6 जीरो हैं और इधर 5 जीरो हैं। तो कितना बचा, 1 जीरो बचा। तो यहाँ पे कितने भरे जाएंगे, 10। 1 मिलियन बराबर 10, 100,000। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नंबर 3। 1 करोड़, 1 करोड़ बराबर डॉट 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 10 लाख। तो 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, इधर हमने बताया था। देखिए 3 3 6 और 1 7। कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 जीरो लगा लिए। तो ये कितना हो गया, 1 करोड़। अब 1 करोड़ बराबर इधर लिखा है 10 लाख। और 10 लाख बराबर हमने बताया था कि 1 मिलियन होता है। कितना होता है, 1 मिलियन। इधर देखिए 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो इधर हम लिखेंगे 10 लाख। कितने जीरो लगेंगे 10 लाख पे, 6 जीरो। कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो। कितने लगेंगे, 6 जीरो। ये हो गया 10 लाख। अब इधर 7 जीरो हैं और इधर 6 जीरो हैं। कितना बचा, 1 जीरो बचा। कितना बचा, 1 जीरो। कितना हो गया, 10। कितने बचे यहाँ पे, 10 बचे। कितने बचे, 10। तो 1 करोड़ बराबर 10 लाख। 10 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 4। 1 करोड़ बराबर डॉट 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 मिलियन। तो 1 करोड़, 1 करोड़ ये अभी लिखा था हमने। 1 करोड़ में कितने जीरो हो गए, 7 जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए, 7 जीरो हो गए। ये कितने हो गए, 6 और 1 7।
बराबर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन, और 1 मिलियन बराबर हमने बताया था 10 लाख। कितना बताया था? 10 लाख। तो कितने जीरो लगेंगे? 6 जीरो। कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो। 3 तो 5 और 1 6। 1 करोड़ बराबर 1 मिलियन। अब इधर 7 है और इधर 6 हैं, तो कितना जीरो बचा? 1। तो कितना बचा? 10। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नंबर 5। 1 मिलियन बराबर डैश लाख, यानी कि 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख के बराबर। कितना होता है? 10 लाख के बराबर। तो 10 पे कितने जीरो आएंगे? इस पे 6 जीरो। कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो। 10 लाख कितना हो गया? ये 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 1 लाख। 1 लाख पे कितने जीरो आते हैं? 5। कितने आते हैं? 5। तो इधर 6 है, इधर 5 है, तो कितना बचा? 1 जीरो बचा। तो ये कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अब देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है नंबर 2। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो देखिए दोस्तों, कैसे लिखना है इसको हमें। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1 है 73,75,307। 73,75,307। तो इसको हल करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 73 लाख। कितना? 73 लाख। तो 73 लिख लिया। अब 75,000, 73 लाख 75,000 307। 307। 73,75,307। अब क्वेश्चन में कह रहा था सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अब अल्प विराम लगाना है तो कहाँ लगाएंगे? पहले 3 के बाद और फिर 2 2 के बाद। कहाँ लगाएंगे? पहले 3 के बाद फिर 2 2 संख्याओं के बाद लगाएंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 73,75,307। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरे का दूसरा देखिए, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, 9,05,41,41। कितना है? 9,05,41,41। अब हमें कहाँ तक जाना है? 9 करोड़ तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 9 करोड़ तक। 9,05,41,41। तो इसको करेंगे हम, करोड़ तक जाना है हमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कहाँ तक जाना था हमें? करोड़ तक। कहाँ तक जाना था हमें? करोड़ तक। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है 9 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़ 5,41,41। तो 9 करोड़, करोड़ मतलब यहाँ पे एक ही संख्या है, तो हम क्या करेंगे? जीरो लगा लेंगे। क्या करेंगे? जीरो लगा लेंगे। 9 करोड़ 5 लाख, 5 लाख, 9 करोड़ 5 लाख, 2 जीरो आएंगे। 41। कितना? 41। अब 41 यहाँ आ गया, अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो आएगा। हो गया 9 करोड़ 5,41,41। कितना हो गया? 9 करोड़ 5,41,41। पहले 3 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है 7,52,21,302। कितना है? 7,52,21,302। तो इसको भी दोस्तों ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कितना था? 7 करोड़। अब हमें करोड़ तक जाना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ आ गया। अब ये कह रहा है 7 करोड़, तो 7 करोड़ 52 लाख, 52 लाख 21,000, 21,302। 302। अब इसमें भी हम ऐसे कॉमा लगाएंगे, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है 58,423,202। अब हमें जाना है मिलियन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए होता है, एक भारतीय पद्धति होती है और एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। एक भारतीय होती है और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय
पद्धति, एक भारतीय होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। हमारी जो भारतीय पद्धति होती है उसमें पहले 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगता है। किसके? पहले 3 संख्याओं के बाद लगता है, फिर 2 संख्याओं के, 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें हमेशा 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगता है। कितनी संख्याओं के बाद लगता है? 3 संख्याओं के बाद लगता है। ये होता है सैकड़ा। क्या होता है? ये होता है सैकड़ा, ये होता है हज़ार और ये होता है मिलियन। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप सब? तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, करते हैं हल। ये है क्वेश्चन नंबर 4। 58,423,202। अब हमें कहाँ जाना है? मिलियन तक। तो अब हम क्या करेंगे? भारतीय पद्धति नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या किया था हमने? 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाया था। तो हमें जाना है कहाँ? मिलियन तक। तो मिलियन तक जाने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद हमने कॉमा लगा लिया। फिर 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर हमें जाना है 58 मिलियन। कहाँ जाना है? 58 मिलियन। तो 2 ही संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 58 मिलियन 423,202। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 58 मिलियन 423,202। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है 23,30,010। कितना है? 23,30,010। अब हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 23 लाख। अब हमें कहाँ तक जाना है? लाख तक जाना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये क्या है? भारतीय पद्धति है। तो इसमें क्या होगा? पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगेगा। अब क्वेश्चन हमारा क्या था? 23 लाख। कितना था? 23 लाख। 30,000। कितना? 30,000, हज़ार वाली। अब कितना है? 10। कितना था? 10। तो 10 इधर लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। कितना हो गया? 23,30,010। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, उपर्युक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। क्या करना है? हमें अल्प विराम लगाना है, वो भी किस में? भारतीय में, भारतीय संख्यांकन पद्धति में। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमने आपको बताया था कि पहले 3 के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? हम पहले अल्प विराम लगाइए और इनको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो इनको हम लिखेंगे। क्वेश्चन है नंबर 1 तीसरे का। पहले 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर 2 संख्याओं के बाद लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको करते हैं हल। क्वेश्चन है तीसरे का नंबर 1। ये है 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। तो पहले हमें भारतीय पद्धति में कॉमा लगाना है, तो पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें शब्दों मतलब हिंदी में लिखना है। तो ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर क्या आता है? करोड़। तो कितना हो गया ये? 8,75,95,762। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको लिखेंगे। कितना? 8 करोड़ 75,000, 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख 95,000, 95,000, 95,762, 762। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, अगला है ये, तो इसको हम उतार लेंगे। नंबर 2, 8, 5, 4, 6, 2, 8, 3। कॉमा लगाएंगे भारतीय पद्धति के अनुसार, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना हो गया? 85,46,283। कितना हो गया? 85,46,283। इसको हम लिखेंगे 85,46,000, 85,46,283, 283। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। 9,9,9,0,0,0,4,6।
भारतीय है तो पहले 3 के बाद फिर 2 2 सब अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको कितना पढ़ेंगे, 9 करोड़ 99 लाख 46। कितना पढ़ेंगे, 9 करोड़ 99 लाख 46। तो इसको हम हिंदी में लिख देंगे, 9 करोड़ 99 लाख 9 करोड़ 99 लाख 46। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 98432701। भारतीय पद्धति के अनुसार पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ 84 लाख 32,701। अब इसको हिंदी में लिख देंगे, 9 करोड़ 84 लाख 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ठीक है दोस्तों, 701। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उपर्युक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब भारतीय पद्धति में तो हमने आपको बता दिया कि पहले 3 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बताया था हमने कि 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1। क्वेश्चन नंबर 4 का 1। क्वेश्चन है 78921092। अब ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तो इसमें हम 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, ये क्या है, सैकड़ा, ये क्या है, हज़ार, और ये क्या है, मिलियन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 78,921,092। 78,921,092। अब इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, 78 मिलियन 78,921,092। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 4 का दूसरा क्वेश्चन है 745228 अब ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तो इसमें हम 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। कितने के बाद, 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। ये क्या हो गया, 7,452,283। तो इसको हम हिंदी में लिख देंगे, 7,452,000 कितना, 52। 7,452,283 283। ठीक है दोस्तों, 7,452,283। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 99985,102। 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, 3। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 99,985,102। अब इसको हम हिंदी में लिख देंगे, 99,985,102। 102। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है 48049831। तो 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना है हमें। इसको पढ़ेंगे 48,49,831। तो इसको हिंदी में लिखेंगे 48
मिलियन 48 मिलियन 49,000 48 मिलियन 49,000 831 831 831। तो दोस्तों अब ये होती है प्रश्नावली ख़त्म। अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching.